भोले जी और माता पार्वती जी की कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो आशीर्वाद के चाहना हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो आशीर्वाद के चाहना हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो आशीर्वाद के चाहना हो। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आज आप लोगन के एक सच्ची घटना पर आधारित देवरान जेठान के कथा कहे जाता है। यह कलयुग में केहू अपन नहीं थो। देखी एक भाई भाई होते का कुछ करत आना, लेकिन भाई के दिल में कैसन प्रेम बा कुल कर दुनिया उजड़ जाता। तो देखिए महादेव जी की कैसे कृपा भइल बा और कैसे ज्ञान भइल बा, आई जाए कथा के माध्यम से सुनी जाए। अगर हमारी कथा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में महादेव जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर के नाम लिखले और बोलले कहले सुनने से सब दुख के निवारण हो जाए। तो देखिए एक गांव में देवरान जेठान बाड़े, दो भाई बना और दोनों भाई में अपार प्रेम बा। जब तक ब्याह शादी ना भइल रहता तब तक भाई भाई रहता ना, और जब परिवार हो जाता तो परिवार के साथ देखी का होता, आपस में एकता रहता। और जब दोनों जनी के ब्याह शादी हो गई, बड़ा भाई जब है पढ़ाई लिखाई कम कैले रहना, घर गृहस्थी संभालता। छोटा भाई जब रहना पढ़ लिख के अपन विदेश कमाए चल गए, लेकिन मन और दिल बड़ा सच्चा रहा। मन में यह विचार रहे हर हमेशा कहे कि हे महादेव जी, माई बाप तो माई बना तो जे अगर ना बात करे करती काहे खातिर रोई, लेकिन बड़हन जेठ भाई भौजाई माँ बाप के समान हो। बड़ा शुद्ध विचार रह। जो रुपया पैसा कमा वो सब घरे भेजे कि भैया हमार बना, भैया के 3 गो बेटा बना, तीनों बेटा के देख रेख कर। अब बेचारा सारा कमाई अपने भाई के ऊपर न्यौछावर करत गए। घरे उनका पत्नी रहली, शादी के 5-7 साल हो गई। जब कौनो संतान ना भइला तो बड़ा दुखित रहे लगली। जब दुखित रहे लगली तो जेठान भी लगे हैं, हे दादा ये बाजी के एको संतान ना हो। अब वो तो कहे गाँव बड़ा सब कहे लगे, कहली कि अब उनका पति जब बाहर से कमा के आई ना तो कहली कि जी रौरा इतना धन दौलत कमा के कोने काम में आएगा। जब महादेव जी के दिए को हमन के पास संतान न बना, हमन के बुढ़ापा कैसे करते। कहला कि आइए अपने धर्म पत्नी से कि संगीता तू काहे ही सोचेगी, अरे भाई के 3 ठो लड़का बना ना, वह हमार बेटा रहे और वह हमन के बुढ़ापा के सहारा हुई। हमरा के नाम महादेव देहना तका हुई, घर में भैया के संतान तो बने ना। अब बेचारा धैर्य धरावता, लेकिन एक माँ के तब तक संतुष्टि ना होला जब तक अपन संतान नहीं हो। बड़ा दुखित बाड़ी आ कहताड़ी कि हे स्वामी हमरा के लिया के जोहर दे देती और वह पी लेती, मर जाती और केहू के तानाशाही ना सुने के लिए। घर के मन ही कहता ना, बोहरों के मन ही कहता ना। तो कहना धैर्य धरो, जो लिखल हो तो महादेव जी के कृपा अवश्य हुई। अब कोई के और बेचारा फिर चल गए ना विदेश कमाई। जब विदेश कमाई चल गई ना तो देखी महादेव जी के कृपा कि गर्भ धारण
रह गई लड़की। जब रह गई तो अपन जेठान के लगल से होके कहली आई हो दादा, अब तो जब इनका संतान अपन हो जाए तो आधा बंटवारा हो जाए और जो 2 रुपया पैसा मिलता है कहूँ ना मिली। ऐसा कोई ना कि इनकर बच्चा दुनिया में आने से पहले खत्म हो जाए। तो देखी जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अभी का कहली दोनों जानी के मन में पाप बैठी गई, जौन कि ये दोनों जानी के भगवान के तरह भाई पूजत रहना कि हमार माई जौन है के समान भौजाई बाटी और भाई बटोले बना। दोनों जानी के इतना आदर सम्मान देते रहना कि अपने माई बाप के याद ना आवे। जब बीतते बीतते 8 महीना बीत गए, जब नावा लगल तो उनके दर्द शुरू हो गई। अब ले गए हॉस्पिटल में जब भर्ती करना तो उनका जो सगे भाई रहना जाके नर्स से मिल गई। कहना कि ऐसा का कि ये बच्चा के दुनिया में आने से पहले तो खत्म कर देगा। कहली ना ना पाप कर्म ऐसा ना करे के चाहिए, रौरा के है आ तो ये मत पूछो मुँह मांगल नाम तो के मिली, लेकिन ये कार्य कर दे। नर्स भी लालच में आ गई, कहला कि तू अगर कार्य कर दे तो 50,000 रुपया दे। तो कहली ठीक बा। अब जैसे वो संगीता भी होश भइली, उनका खूब सुंदर बालक के जन्म दे। और बालक के का कहली झोरा में कोई के और ले जाके जंगल झाड़ी में फेंक दिए। जब संगीता के होश भई तो कहली कि नर्स से कि हमार बालक या बालिका के हो का भइल हो। कहली कि का भइल हो, मोरल लड़की के जन्म दिल हो और के तो हम फेंकिए नाली में। अब लगली फूट फूट के रहे और कहतारी कि हे महादेव जी इतना दिन के बाद तो हमके खुशी देनी और वो खुशी छीन गई। कम से कम अपने नजर से कम चेहरा तो दिखले रहती कि बाबू रहल की बहने हो। लगली रोए और रोत रोत वही हॉस्पिटल में एक गुरु भैया रहना तो भरत रहना तो नजर पड़ गई। कहे कि ये बहन कहे खातिर रोत। कहली कि ये भैया हमारा इतना दिन के बाद महादेव जी को खबर नहीं तो जब लेने से पहले जो है समाप्त हो गई। नर्स बहुत तरीके तो मर गई फेंके। हमारा पति से अपने बात करे के बाद हमारा साथे लगता कि धोखा भइल बा। उनके मोबाइल से फोन कैली अपने पति के पास कि अगर हमारा के मुंह देखे खोखा तो जल्दी से चल जाए। वो बेचारा जहाज से तुरंत पहुंचे। आने के बाद सारा घटना जब बतौली तो क्या आने से पहले थाना में पहुंचना, पुलिस दरोगा लेके हॉस्पिटल पहुंचना और नर्स से पूछे लगना कि बताओ हमारे पत्नी के कौन चीज भइल। कहली कि लड़की तो मरल भइल फेंके तो केकरा से पूछ के ठगल हो। लड़की भइल तो कम से कम ओकरे माई के तो दिखा देले रहतू। अब लगल जब पुलिस दरोगा लगना मारे गरियावे तो कहूँगी सच्चाई जल्दी से बता दो, नहीं तो तुहार जौन है जीवन भर के नौकरी चल जाए। नर्स डरा गई और सच्चाई भूल दे दी। कहली कि हम लालच बस में आ गई हई, आई हम करत ना रही हई। राव सगे भाई धोखा देले बना हमरा के 50,000 के लालच देना और के सुगना बेटा भइल ना और बेटा के हम ले जाके झाड़ी में रखिए। अब में हर बात चीज चलता तले माई के ममता देखी महादेव जी के नाम लेके और माई दौड़ पड़ी। हे महादेव जी हमार बच्चा कहाँ बना, हम मरले बना तक कम से कम एक झलक देख लेती। हे महादेव जी और दौड़े दौड़े जाता रही और जहाँ नर्स कहले रही वहीं भागल जाता रही।
तो वहाँ जा तड़ी तो का देखो तड़ी कि चारों तरफ से यही से कहल जाला कि गाय के शरीर में सब देवी देवता के वास होला। जंगल में गौ माता चारा चरत वाली जब लड़का के खेलत रोवत देखली तो अपन दूध पिया के जियवले रहली और चारों ओर से उनका रक्षा करत रहली। अब माई रोवत गावत वहाँ पहुँचली तो देखो तारी की गाय लोगे अगल बगल बाटी, लेकिन अपने के जान के प्रवाह न करके आ दौड़ के जाके उजोने जब प्लास्टिक के झोरा उठावत तारी तो बाला कोई में हाथ फेंक फेंक के खेलत आना। तो देखी महादेव जी के ऐसा कृपा हुई कि लड़का के अपना सीने से लगा लेनी और कहली कि हे महादेव जी आपकी महिमा बड़ी अपरंपार, जेकरा पर राउर कृपा हो जाई ओके केहू ना मार पाई। तो बेचारी बड़ी खुश होगी और लड़का लेके घोड़ी जब आई हाल देखी जब उनका जेठ और जेठान रहली दोनों जनी के हाथ में हथकड़ी लग गई। जब हाथ में हथकड़ी लग गई तो उनका छोटा भाई माई बाप जैसे जानत रहना वहाँ से हट गई, कहला कि कैसे हमें देख सकेला। आ देखो ताना कि तीनों लड़के हवस हवस से हुआ था तो उनके रोल बर्दाश्त ना होता। कहा था कि देखो ये इतना भारी भूल कैला कि हमारा साथे धोखा कैला, तो देखी हम काहे खातिर इनके साथे धोखा करी। हमारे दादा तो इनकर जात आने लेकिन ये तीनों लड़कन के हम अपन पुत्र जान के पालो, दिल में ऐसा अरमान हो के चाहिए। तीनों लड़कन के अपने गले से लगा ले वाला आ लेके घरे जाता ना। तो जब घरे गई ना तो कहले उनका पत्नी की सुना तानी ये सब महादेव जी के कृपा भइल हो, हमरा के दुख ना देती तो महादेव जी के याद कैसे करती। तो देखिए अगर सुखे सुखे बनाई के मिल जा तो कबहू भक्ति के लाइन ना अपनाई, अपने जीवन के नरके में ढकेल चल जाए। ऐसे जीवन में दुख और सुख दोनों अनिवार्य है। तो देखिए महादेव जी से के चर्चा अपने घर में करोली और सब गुरु बहिना के बोला के सारा सच्चाई की घटना बतौली और देखिए कितना सुंदर भजन गौले होती। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती, तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। गालों पे पड़ता ना माया का चाटा, गालों पे पड़ता ना माया का चाटा, कभी भी न लगता तेरा नाम साचा, कभी भी न लगता तेरा नाम साचा। गालों पे पड़ता ना माया का चाटा, कभी भी न लगता तेरा नाम साचा, कभी भी न लगता तेरा नाम साचा। आगे विपत्ति दिखाई ना होती, आगे विपत्ति दिखाई ना होती
तुम्हारी याद गुरुवर आई न होती, तुम्हारी याद गुरुवर आई न होती, आगे विपत्ति दिखाई न होती, तुम्हारी याद प्रभु आई न होती, तुम्हारी याद प्रभु आई न होती, दुखों से अगर खाई न होती, तुम्हारी याद प्रभु आई न होती। तो देखिए कहेला सबकी जवानी के कष्ट की बुढ़ापा के कष्ट नहीं। एक कलयुग में केहू अपना बा जेकरा करते रात दिन मरतनी उहे पराया हो जाता। जैसे देखनी कि माई बाप अपने लइकन करती कितना कुछ करेला, पूरा जीवन के कमाई लगा डालेला, लेकिन उहे बेटा जब बड़ा हो जाला तो कहेला कि माई बाप तू लोग का कइलो। अरे शर्म से झुक जाए के चाहे, वैसा सब निकलने से पहले कहे ना प्राण माई बाप के निकल जाए, बड़ा भारी चोट माई बाप के लगेगा। तो देखिए कलयुग में केहू के विश्वास नहीं बा कि केकरे दिल में का बा। इतना सुंदर भाई के व्यवहार रहल और इतना कुछ कहने के बाद भाई के जीवन उजाड़े खातिर भाई तैयार हो गए। उहे भाई वो भाई के जो है तीनों लड़कन के पल लेवाना यही लड़न के जेल से रिहा कोई लेवाना। देखिए मन में हमेशा रखे के चाहिए कि जो तो के काटा बोवे ओके बोवे फूल, उस फूल को फूल न समझना वही है त्रिशूल। भाई जो है कहना जी वो तो हमारा साथे गलत कैला, लेकिन महादेव जी हमारे साथ अच्छा कैली, इसे हमके अच्छाई पर ध्यान देवे के चाहिए, बुराई के पीछे छोड़ देवे के चाहिए। वो जब कहना उनके फल मिल चुकल, लेकिन हमारा के अपने भाई से रिश्ता खराब नहीं करे के। और कहना वही भाई भौजाई के छुड़ा के घर में ले आना तो मानो भौजाई के चेहरा शर्म से झुक गई कि जवन घर के भाई कह जाला निबिया रे करुआसन तबो शीतल छाए, भाई रे बिराना तबो दही भाई। कितना सुंदर हमारे घर के परिवार के लोग रहना, दोनों भाई में एकता रहल, औरत के चलते घर बर्बाद हो गए। तो समझदारी जरूर रखे के चाहिए, सुने सब के लेकिन करे अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे। कलयुग में बुद्धि विचार अगर सही ना रही तो परिवार बिखर जाए। यही करते भक्ति भाव के मार्ग अपनाई और अपने जीवन के धन्य बनाई। कितना हो लाख गलत कही जाओ, लेकिन बाल बाका नहीं हुई जे महादेव जी के भक्त रही ओकरा केहू कुछ ना बिगाड़ पाई। तो जैसे महादेव जी के कृपा भई मोरल लड़का जीवित हो गई, माई के ममता खींच ले आई, वैसे सब गुरु भाई बहना पर महादेव जी के कृपा बन गए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।